हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बहुत कम टाइम में हम लोग अपना पूरा सिलेबस कवर कर लें, तो आप लोग सही जगह पे आए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग एक अच्छा सा कॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड हो, अच्छा सा कॉलेज मिले ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मैंने एक आप लोगों के लिए ही बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा का गाइड प्रश्न हल, जो प्रीवियस क्वेश्चन सारे आप लोगों को मिल जाएगा इसमें। तो आप लोग बने रहें, जुड़े रहें, जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला और इसमें इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मात्रक और बीमा से। ठीक है, तो आप लोग लगे रहें। और आप लोगों को अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो यार शेयर करना, और क्या, मैं तो आपकी भलाई के लिए ही करता हूँ ना बस। तो पहला क्या है, मात्रक और बीमा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सदिश में इसी टाइप का जो है कि क्वेश्चन आता है, जो कि हम लोग को और भी जो है कि कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन करना ही नहीं है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो हम हर एक सवाल को जो है अच्छे से कर पाते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 सदिश से ही है, सदिश से ही रिलेटेड है। 10 और 18 मात्रक वाले दो सदिश के परिणामी सदिश का न्यूनतम मान। यानी कि 10 और 18 दो मात्रक हैं, 18 हैं और एक 10, दो मात्रक हैं। दोनों सदिश के परिणामी सदिश का न्यूनतम मान निकालना है। तो न्यूनतम मान हम लोग कैसे निकालेंगे, हाइयर माइनस, जब हम लोग बड़ों को छोटे से घटा देंगे, बड़ा वाला सदिश का परिमाण माइनस छोटा वाला सदिश का परिमाण। ये ऑलरेडी जो है कि दोनों परिमाण दिया गया है। तो न्यूनतम अगर हम लोग को निकालना है तो 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8। तो इसको आप अच्छे से देख लें, 10 और 18 यानी कि दोनों परिमाण दिए गए हैं, दो सदिश के परिणामी सदिशों का न्यूनतम मान, बस माइनस कर देना है। अब माइनस भी किस में करना है, जो बड़ा है उसमें छोटा वाले को करना है। ऐसे ही 15 और 25 मात्रक के दो सदिशों के न्यूनतम परिणामी सदिश की दिशा होगी, सेम वैसे ही, यानी कि दोनों परिणाम दिया गया है तो इसका दिशा क्या होगा। अगर इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी 10-18 वाले में भी अगर दिशा पूछा जाता तो क्या किस किस साइड की ओर इसका दिशा होता। तो जो बड़ा वाला रहता है ना, यानी कि अगर हम लोग देखें कि 10-18 वाले में, तो 18 जो है कि लार्जेस्ट है, बड़ा है, तो इसका जो सदिश की दिशा होगी ना, तो 18 वाले की साइड होगी। वैसे ही 15 और 25 में कौन सा बड़ा है, 25 है, तो इसका जो है कि परिणामी दिशा किस ओर होगी, 25 वाले की साइड होगी कि नहीं, 25 मात्रक वाले सदिश की दिशा की ओर होगी। ठीक है, तो इसमें से जो है कि एक हम लोग और रुके तुम्हें, तो अब जो है कि क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, तो सारा आप लोग कवर कर लीजिएगा, बहुत इजी सब है, बस मैं वही बता रहा हूँ जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। तो ये तो है कि नहीं कि सारा क्वेश्चन आएंगे, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्यूरेट डाटा कहीं आपको मिलने नहीं जा रहा है, बट क्या होता है ना कि मैं अगर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखे हुए रहते हैं तो हमारा सारा क्वेश्चन हल हो जाता है। नेक्स्ट है कि दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान ज्ञात करें। दूरी समय ग्राफ का एक जो है कि ग्राफ दिया गया है, इसका जो है कि हम लोग को चाल निकालना है। तो हम लोग पढ़े ही हैं 10, क्या हम लोग को लगता है कि 5, 6, 7 से ही ये सब टॉपिक आना स्टार्ट हो गया था। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इस ग्राफ में देख लेंगे कि इसमें दूरी कितना दिया गया है और समय कितना दिया गया है, चाल हम लोग को फाइंड निकालना है। तो दूरी हम लोग को देख लेते हैं, दूरी कितना है, 32 है, 32। दूरी का जो है कि मात्रक क्या है, इसको हम लोग जो है कि मीटर रखते हैं। समय कितना है, 4 है, 4 का, और 4 क्या है, समय, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है। तो अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं कि 4 का टेबल में 32 जो है कि 8 बार में ना, तो 8 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड इसलिए क्योंकि सेकेंड इसका क्या है, यूनिट है। तो ये हो जाएगा हमारा 22 का सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग 23 में देखते हैं, चाल और समय ग्राफ से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो क्या है कि यहाँ भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करें क्या,
अब हम लोग अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सारे बच्चे यही करते हैं कि हमेशा दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला यूज करके अपना जो है कि दिमाग का दही बना लेते हैं। तो उससे बचने के लिए जो है कि क्या कैसे हम लोग इस प्रश्न को सोचें समझें, तो हम लोग को बस ध्यान में रखना चाहिए कि ये ट्रायंगल बन रहा है क्या। ट्रायंगल को ध्यान में रखो, क्या ये त्रिभुज बन रहा है, देखो तो। हाँ, ये त्रिभुज लाइक है। तो हम लोग इसको इसका जो है कि क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। हाफ तो है ही, आधार कितने? आधार यानी कि बेस। बेस में क्या है? समय है। समय क्या है? 5 है। 5 इंटू कितना है? हाइट कितना है? ऊंचाई कितना है? 20 है। अब 2 से 20 10 बार में, और फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा 10 5 जा 50। तो जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का कितना आ गया? 50। अब देखेंगे कि इसका यूनिट किस में दिया गया है। यूनिट जो है कि इसका मीटर में दिया गया है, तो बस मीटर में हम लोग भी यूनिट लगा लेंगे और हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो यही प्रश्न हम और भी देखते हैं। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि भरे पड़े रहते हैं। ये जो है कि मोशन क्वेश्चन से आते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी है कि 25 क्वेश्चन, 25 नंबर जो है कि सेम क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग को क्या करना होता है? इसमें भी हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई जो है कि हम लोग को निकालना होता है। फटाक से ये भी आंसर आ जाता है। हाफ रख लेंगे। और ऊंचाई कितना है? 10 है। और जो है कि आधार कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलो इसको फाइंड करते हैं ना। हाफ इंटू ऊंचाई 10 है, आधार भी इसका 10 है। 10 10 कैंसिल 5 बार में। ये भी कितना आ गया हमारा? 5 50। अच्छा, सेम सेम 50। देखो इसमें भी जो है कि हम लोग का 50 ही आ रहा है। मीटर है यूनिट, तो इसका भी हम लोग मीटर कर लेते हैं। अच्छा, इस 24 में क्या करना है ना? डिस्टेंस कवर किया गया है। देखो डिस्टेंस यानी कि 1 मिनट में या तो 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया गया है। 3 सेकेंड में 15, 6 सेकेंड में 30। तो इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है? त्वरण का मान ज्ञात करना है। त्वरण हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? वेग दिया है और समय दिया है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को जो है कि एक फॉर्मूला जो है कि आना चाहिए। हाँ, तो हम लोग जो है कि ये क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि इसमें एक फॉर्मूला जो यूज होगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब तो हम लोग देखते हैं, वेग समय वेग ग्राफ में त्वरण का मान होगा। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण कहते किसे हैं हम लोग? यहाँ हम लोग थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि त्वरण किसे कहते हैं। देखो त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन, डायरेक्ट लिखते हैं ना, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन मतलब v2, यानी कि जहां पहुंच गया है फाइनल, ठीक है, माइनस जहां से हम लोग स्टार्टिंग किए हैं v1। अच्छा, t2 माइनस t1, ठीक। अब v2 माइनस v1 क्या है? v2 क्या है? अंतिम 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 वेग, यानी कि हम लोग जहाँ पहुँच चुके हैं, माइनस जहाँ से इनिशियल, जहाँ से स्टार्टिंग किए हुए हैं। T2 कितना टाइम लगा है, T1 कितने टाइम से स्टार्ट किए हुए हैं। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि इस ग्राफ में V2 क्या हो जाएगा। V2 यानी तो V2 जो हो जाएगा हम लोग का 0 से 30। तो V2 हो जाएगा हम लोग का 30, बीच में माइनस है, माइनस बना देंगे। इनिशियल क्या है? 0 है, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। तो 0 अपॉन T2 क्या हो जाएगा? 0 से स्टार्टिंग है, ये प्रारंभिक टाइम है। तो T2 हो जाएगा हम लोग का अंतिम टाइम, जहां हम लोग को जाने में टाइम लगा था। तो 6 सेकेंड। 6 सेकेंड माइनस है तो माइनस रहने देंगे। स्टार्टिंग क्या था? 0। जब हम लोग इसको फाइंड करते हैं कितना हो जाता है? 30/6 इज इक्वल्स टू, बताओ, 5। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा।
और टाइम था पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग का क्या फाइंड करना है हम लोग को त्वरण, तो स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए कितना मान आ गया हम लोग का? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का रिजल्ट। सेम वैसे ही क्वेश्चन हम लोग 25 को तो देख ही लिए। लास्ट देखो इसमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में भी क्या करना था कि हम लोग को मंदन फाइंड करना था। अच्छा, मंदन क्या होता है? त्वरण ही मंदन है। मंदन क्या करता है? जब कोई वस्तु अगर जा रहा है तो अगर मंदन लग जाता है वो वस्तु में जो है कि हम लोग को रुकावट ला देता है, ठीक है। तो त्वरण ही मंदन है। इसमें भी हम लोग को सेम जैसे कि हम लोग 24 में किए हुए थे, सेम हम लोग को करना है। क्या? वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि 0 से हम लोग कितना गए थे? 20। 0 से 20 तो क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा अंतिम टाइम बटा प्रारंभिक टाइम। तो जो है कि आप लोग फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। ए बराबर बोले तो त्वरण बराबर 20 माइनस 0 बटा 5 माइनस 0। जो रिजल्ट आएगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उससे हमको लगेगा कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए। तो यहीं तक रखते हैं, 2 चैप्टर हम लोग का कवर हो चुका है बस। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हम लोग जो है कि 2 चैप्टर अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन सा चैप्टर हम लोग कर लिए हैं तो देख सकते हैं आप लोग। एक गति चैप्टर कर लिया जिसमें हम लोग का आ रहा था सदिश आ रहा था, अदिश आ रहा था, और फिर एक हम लोग का वृत्तीय गति वाला। वृत्तीय गति वाला तो समझ ही लिए होंगे ना कि इसमें क्या हो जाएगा, चाल और वेग दोनों अचर होते हैं। चाल चर और वेग अचर होते हैं, या चाल अचर या वेग वेग चर रहते हैं। तो हाँ, डी नंबर जो है कि सही हो जाता है कि चाल जो है अचर रहता है और वेग जो है कि चर रहता है, ठीक है। ये वेलोसिटी चर रहता है, स्पीड जो है कि अचर रहता है। तो एक चैप्टर जो है कि और दूसरा चैप्टर ये मोशन हो गया, और पहला हो गया यूनिट एंड डायमेंशन। इतना हम लोग कवर कर लिए हैं। तो जो है कि थैंक्स। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आए, और ऐसी और भी वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट या ज़रूर करना है, उससे मोटिवेशन मिलता है कि ताकि और इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।